आज हम प्रिसेंट 34 जो कि स्पोर्ट सिटी में वो शायद अकेला प्रिसेंट है जो 250 गज का प्रिसेंट है और वो अलाइव है, उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने स्पेशली इसके बारे में कहा है। देखें, प्रिसेंट 34 जो है वो स्पोर्ट सिटी में जो मोस्ट प्राइम लोकेशन बनती है वो 34 की बनती है। एक तो ये स्टेडियम के बिल्कुल पास है, सेकेंडली ये जनाबिनी के ऊपर है, और थर्ड ये एफएल टावर के बिल्कुल सामने है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ये है कि इसके बिल्कुल सामने स्टेडियम की दूसरी तरफ प्रिसेंट 35 के विला जो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं और वहाँ पे लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं। मतलब ये कि वो एलाइव एरिया के करीब तरीन लोकेशन बनती है। अब उसका देखते हैं कि प्राइस और उसका फ्यूचर फोरकास्ट क्या है और इसका करंट उसका स्टेटस क्या है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होने जा रही है। सबसे पहले इसकी जो बात करते हैं प्राइस की 36,50,000 की उसकी बुकिंग है और उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी है मार्च 2020 में। तो जिसने वो बुक करवाया उसने 36,50,000 की पेमेंट की और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने तो शायद इसको ऑन पे भी लिया हुआ, लेकिन हम मिनिमम प्राइस की बात करते हैं। 36,50,000 उसकी टोटल प्राइस है प्रिसेंट 34 में 250 गज की। अब उसके बिल्कुल साथ स्टेडियम की दूसरी तरफ, बल्कि बीच में एक रोड है, उसके बिल्कुल साथ मिलती है प्रिसेंट 33। प्रिसेंट 33 में 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं और चूँकि ये पुरानी बुकिंग है तो वहाँ पे 46,50,000 की बैरियर टाउन की लॉन्चिंग प्राइस थी 500 स्क्वायर यार्ड की। तो वहाँ पे प्रिसेंट 33 में इस वक्त प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हैं वो मिल रहे हैं कुछ तकरीबन 35 से 40 लाख की रेंज में। ये वो वजह है जिसकी वजह से प्रिसेंट 34 की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि प्रिसेंट 34 और प्रिसेंट 33 जो वैसे तो बिल्कुल साथ साथ है, लेकिन इनका कंपैरिजन लोकेशन वाइज किया जाए तो 34 की लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन बिल्कुल साथ होने की वजह से 33 का भी उसके साथ कंपैरिजन किया जा सकता है कि 33 की चूँकि लॉन्चिंग प्राइस कम थी और वो स्टेडियम के बिल्कुल पास है, वो भी 34 के बिल्कुल साथ है। इस वजह से जब हम 34 का प्राइस का बात कर रहे होते हैं तो 33 को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो जब 34 में प्लॉट लेने की बात की जाती है तो जितनी उसकी ओरिजिनल प्राइस है, ये बुकिंग प्राइस है, उसी प्राइस में आपको 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल जाता है बिल्कुल उसके साथ। इसलिए उसकी जो प्राइस है वो अभी तक बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकी। एक तो प्राइस के स्लो होने की ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि चूँकि वो मेन गेट से डिस्टेंस तकरीबन 34 का बनता है अराउंड 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे चूँकि आबादी मैंने 35 के प्रिसेंट में जो विलाद है वहाँ तो आ चुकी है, लेकिन स्टेडियम से बाद आगे जितने भी प्रिसेंट हैं जिसमें 33 है, प्रिसेंट 34 है, इसके बाद उसके बिल्कुल सामने रोड की दूसरी तरफ जनाबिनी की दूसरी तरफ प्रिसेंट 37 है। इस एरिया में अभी विलास बनना शुरू नहीं हुए या वहाँ पे किसी किस्म की अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई, इसलिए वो एरिया अलाइव नहीं है। अलाइव ना होने की वजह से और उसके बिल्कुल एडजेसेंट प्रिसेंट 33 की प्राइस कम होने की वजह से करंटली उसकी प्राइस कम है, बट इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। फ्यूचर अच्छे होने की 2-3 मेन रीज़न है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, जो ये आबादी का फ्लो है, ये ज़ाहिर गेट चूँकि एक ही रास्ता अभी तक बैरियर टाउन का जो मेन गेट है सुपर हाईवे के ऊपर, उसी रास्ते से एंट्री है और वही एग्ज़िट है। तो इसलिए अभी जो आबादी का फ्लो है इसी गेट से ऑनवर्ड चल रहा है और जो अच्छी लोकेशन गिनी जाती है वो गेट के जितने करीब है वो उतनी अच्छी लोकेशन गिनी जाती है। चूँकि अभी दूसरा रास्ता नहीं है इसलिए ये आबादी का फ्लो भी इसी तरफ से गेट की तरफ से चल रहा है। सबसे पहले प्रिसेंट 2 में आबादी हुई, प्रिसेंट 19 में, फिर प्रिसेंट 1 में, फिर 10 में, 11 में, और 10, 11 और प्रिसेंट 2 के बीच में जितने प्रिसेंट हैं अब उनमें सारों में विलास बनना शुरू हो गए, जिसमें प्रिसेंट 4 आता है, बैरियर हिल आता है, प्रिसेंट 8, प्रिसेंट 6, अली ब्लॉक, प्रिसेंट 12, प्रिसेंट 16। अब इन सारे प्रिसेंट्स में अब विला बनना शुरू हो गए हैं। तो मीन हम ये कह सकते हैं कि जो लाइवनेस का जो फ्लो है वो आप कह सकते हैं कि अली ब्लॉक तक पहुंच चुका है। अब अली ब्लॉक से आगे प्रिसेंट 27 के विलास आते हैं। तो प्रिसेंट 27 के विलास जो है मेन गेट से अराउंड 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो भी रेडी हैं। और उसके बाद फिर जाते हैं स्पोर्ट सिटी विला 35 और 31 विला। तो बीच में 3-4 प्रिसेंट हैं, इनमें अभी तक काम नहीं हो रहा। तो जब प्रिसेंट 27 के बाद 28, 29, 30 इन प्रिसेंट में जब आबादी होना शुरू होगी, वहाँ पे लोग विलास बनाना शुरू होंगे, तो ये फ़्लो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जब ये फ़्लो वहाँ तक पहुँच जाएगा 34 तक,
जो ज़्यादा टाइम नहीं रुका है, अभी वहाँ पे भी पोजीशन हो गई है जो बीच में था, खाली प्रेजेंट पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले 6-8 महीने में वहाँ भी विलास बनना शुरू हो जाएंगे। तो मीन जो फ्लो है जब वहाँ तक पहुँच जाएगा तो उसकी भी कीमत स्टेबल हो जाएगी और लोकेशन उसकी बहुत बेहतर है। और दूसरी एक और इसकी यूनिकनेस ये है कि स्पोर्ट्स सिटी में 34% वो वाहिद प्रेजेंट है जो 250 गज में एग्जिस्ट करता है, बाकी ऐसा कोई प्रेजेंट एग्जिस्ट भी नहीं करता जो 250 गज में हो। प्रेजेंट 40 का कुछ थोड़ा सा एरिया है जो ऑन ग्राउंड है और उसमें शायद कुछ 250 गज के प्लॉट्स हैं, बट वो उसके भी जो नया मैप है वो भी अभी तक क्लियर नहीं है और उसके ऊपर कौन से अभी इस वक्त प्लॉट्स एग्जिस्ट करते हैं वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि इसका पहले वाला जो मैप था वो टोटली चेंज हो चुका है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। बट अभी तक जो ऑन ग्राउंड जो एग्जिस्ट करता है 250 गज में वो प्रेजेंट 34 ही है जो स्पोर्ट्स सिटी में एग्जिस्ट करता है। और इसकी लोकेशन जो मोस्ट प्राइम लोकेशन है, स्टेडियम भी इसके पास है, जिन्ना एवेन्यू को भी ये टच कर रहा है, इसके सामने एफएल टावर भी है और सेकंड ये कि 35% के जो विलाज हैं वो इसके रोड के बिल्कुल दूसरी तरफ है, स्टेडियम की दूसरी तरफ है। तो ये सारी अट्रैक्शन है, लेकिन अभी इसकी प्राइस स्टेबल होने की दो मेन रीज़न, एक तो ये कि इसके बिल्कुल साथ प्रेजेंट 33 जो है 500 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स की वजह से इसकी जो प्राइसेस बहुत अच्छी नहीं है, और सेकेंडली जो डिस्टेंस है, और थर्डली ये कि जो आबादी का फ्लो है वो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो मैं समझता हूँ कि 1 साल 1.5 साल के बाद यहाँ प्राइसेस बहुत बेहतर हो जाएंगी। और एक और भी चीज़ है एक्सपेक्टेड है जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि जो ये एरिया है ये फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा, वो ये है कि एक प्रपोज्ड रोड है जो प्रेजेंट 38 और 39 से कनेक्ट होके बकाई यूनिवर्सिटी के पास से सुपर हाईवे को टच करनी है। ये प्रपोज रोड है, अगर ये बन जाती है, जो उम्मीद की जाती है कि बन जाएगी इंशाल्लाह, जब ये रोड बन जाएगी तो कराची से आते हुए स्पोर्ट्स सिटी जो है वो पहले आएगा डिस्टेंस वाइज, और मेन गेट और प्रेजेंट 1-2 जो इस वक्त बहुत करीब गिने जाते हैं प्रेजेंट वो बाद में आएंगे, क्योंकि सुपर हाईवे कर्व ले रही है और जो बकाई यूनिवर्सिटी के सामने से रोड निकल के सुपर हाईवे को टच करती है वो टोल प्लाजा के करीब करीब है। तो टोल प्लाजा से अगर डायरेक्ट हम प्रेजेंट 38-39 की तरफ वो रोड बन जाती है तो 38-39 या 34% तक का डिस्टेंस कम है और वो ज़्यादा है, तो उस वजह से इसकी जो है मतलब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 34 की एक और इम्पोर्टेंस की भी रीज़न है, वो ये है कि इसके बिल्कुल सामने जनाब की दूसरी तरफ 37 में 500 स्क्वायर यार्ड के और 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स है, इसी तरह प्रेजेंट 38 और 39 में 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स है, छोटे प्लॉट नहीं है। मीन्स वहाँ पे एक मेन कम्युनिटी को अलाइव करने का, मेन कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करने का प्लानिंग में है बैरियटॉन की, यही वजह कि वहाँ पे बड़े प्लॉट्स दिए गए हैं। तो वो बकाई यूनिवर्सिटी वाला जो रोड एक्सपेक्टेड है वो भी बिल्कुल प्लान में है, अगर वो बन जाता तो ये इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। बहरहाल अगेन मैं अगर इसको समराइज़ करूँ तो प्रेजेंट 34 का जो प्रेजेंट है 34% जो है इसकी फ्यूचर प्लानिंग या फोरकास्ट जिसे अगर हम कह सकते हैं तो वो अच्छी है, बेहतर है। और करंटली जो प्राइस का बहुत ज़्यादा राइजअप नहीं है, उसके एक तो ये फैक्टर है 33, बाकी डिस्टेंस और लाइफ अभी इस एरिया में नहीं हुआ, और थर्ड ये कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त रिसेशन है, ये आजकल के हालात हैं, तो ये इंशाल्लाह ईद के बाद ये रिसेशन से निकलते हैं, ये जो क्राइसिस ऐसे निकलते हैं तो इसकी प्राइसेस एटलीस्ट लेवल पे ज़रूर आ जाएंगी। 34 से रिगार्डिंग कोई आपकी क्यूरी है फर्दर तो आप प्लीज़ दिए गए नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।